नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पुनरुत्थानवाद, नवजागरण और आधुनिकता। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को समझने के संदर्भ में इन तीन शब्दों पुनरुत्थानवाद, नवजागरण और आधुनिकता को समझना महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी में जिन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत हुई और जिनकी चर्चा हमने अब तक की है, उनको विद्वान कई तरह से व्याख्यायित करते हैं। अंग्रेजी शासन की स्थापना ने भारत को ब्रिटिश सत्ता का उपनिवेश बना दिया, यानी उपनिवेशवादी सत्ता में उपनिवेशवादी जो प्रवृत्ति का बना दिया भारत को, कि अब वो जो है उपनिवेश करना शुरू कर दिया। ये सत्ता स्थापित करने के क्रम में उनका संघर्ष यहाँ की उन सामंती शक्तियों में से हुआ जो पहले से शासित थीं। इस क्रम में जो उपनिवेश करने वाले कौन थे? वो सामंतवादी लोग, वो जमींदार लोग, जिनके पास ज़मीनें थीं, जिनके पास चीज़ें थीं, तो उन लोगों और जिनके पास सामंती शक्तियाँ थीं, उनको उन्होंने क्या करा, वो और जो पहले से शासित थे, यानी जो जो शासन संभालने की के 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 लायक हो, उसी व्यक्ति को हमने अपने कब्जे में कर लिया। यानी समझने वाली महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने सबसे पहले उन पर कब्जा किया जो भारत की बागडोर को संभाल सकते थे। यानी जो भारत की जो किसी घर का को संभालने वाला मुखिया हो, उसको हम कब्जे में कर लें, ऐसे समझिए इसको। तो उसी तरीके से उन्होंने पहले उन लोगों को कब्जे में किया जो लोग भारत की सत्ता को संभालने के योग्य थे। पहले उन लोगों को उपनिवेश की प्रवृत्ति में लगा करके और उनको पहले कमज़ोर किया। इस संघर्ष में ये सत्ता स्थापित करने के क्रम में उनका संघर्ष यहाँ की उन सामंती शक्तियों से हुआ जो पहले से शासित थे। इस संघर्ष की अंतिम परिणति सन 1857 के संग्राम में हुई और अंग्रेजी सत्ता से सामंती चुनौती हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और 1857 के युद्ध के उपरांत, संग्राम के उपरांत, भारत के उन लोगों की स्थिति ये हो गई कि अब वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। वो सारे सामंत जो लोग थे वो किसी न किसी तरह उनके अधीन हो गए। भारत के वो सारे लोग अब उनके शासन में आ गए, यानी अब वो उनके खिलाफ बोलने के लायक नहीं बचे थे। क्या इसने भारत से सामंतवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया? इतिहास हमें बताता है कि अंग्रेजों ने उन रियासतों को बने रहने दिया जो संग्राम के दौरान या तो उनके साथ थे या तटस्थ थे। यानी जो अब कुछ करने में सक्षम नहीं थे, जो लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाने लायक थे, उनको तो शासन में रहने दिया। यानी तुम सामंत को, अपने सामंती दरबार को चलाते रहो, कोई तुम्हें छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन जो थोड़े भी बोलने लायक थे, उन लोगों को उन्होंने उनके मुंह पर लगाम लगा दी। इस तरह देश के आज़ाद होने के समय भारत में 500 से ज़्यादा देशी रियासतें मौजूद थीं। दूसरी ओर अपना शासन मजबूत करने के क्रम में उन्होंने यहाँ एक नई तरह की जमींदारी प्रथा का चलन किया, जिसने गांवों की व्यवस्था को पहले से अधिक भू स्वामित्व के वर्चस्व में ला दिया। और क्या कर दिया उन्होंने कि उन्होंने एक ऐसे शासन को भी और ऐसी जमींदारी प्रथा को भी उन्होंने उसका भी चलन कर दिया, जिसने कि ज़्यादा से मतलब उन जमींदारों को और अधिक शक्ति प्रदान कर दी जो कैसी तरीके से जमींदार थे। यानी वो लोगों को कैसे शासित करें, ये इस तरीके का एक तरीके से वो भूमि को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग उनको मिल गई उस क्रम में कि उन्होंने मतलब जमींदारी के दौरान वो पैसा देते थे और फिर अंत में उनको इस लायक कर देते थे व्यक्ति को कि सामने वाला
कभी अपनी बात रख ही नहीं सकता, अपनी बात रख ही नहीं सकता भाई, मतलब उनकी ज़मीन जन्नत है। अब कोई आज के दौर में भी जो व्यक्ति कर्जा ले लेता है और जिसको ये नहीं मालूम मुझे कर्जा लौटाऊंगा कैसे, तो लौटाएगा कैसे? क्योंकि आप आपने यदि आपने किसी व्यापार के लिए की लिया और व्यापार में ख़त्म हो गया या व्यापार बंद हो गया, वो समझ में आती है कि चलो आपने किसी काम के लिए लिया था और वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपने ले लिया, मुझे एक फ्लैट खरीदना है, मैंने इसलिए ले लिया और फ्लैट खरीद के फ्लैट का पैसे मैं वापस कैसे करूँगा ये नहीं सोचा। अब तो समस्या पैदा कर ली ना आपने। आप तो पहली भी किस्त नहीं दे सकते, बाद की तो क्या देंगे आप किस्त? आपने तो पहले से ही अपने आप पर ही टेंशन लेने का काम कर दिया कि आपके पास पैसे वापस करने के लिए नहीं है, फिर भी आपने चीज़ को ले लिया। तो ठीक वही स्थिति उस समय के समाज की थी। इस तरह भारत सामंतवाद से औपनिवेशिक काल में पूरी तरह से इस तरीके से भारत सामंतवाद से औपनिवेशिक काल में बना रहा। इसके साथ ही भारत में नए तरह के उद्योग भी स्थापित हुए, नए तरह की शिक्षा प्रणाली आरंभ हुई, सरकारी कामकाज का यूरोपीय ढांचा आया। इस तरह भारत में अंग्रेजी राज सत्ता यदि एक और परंपरागत सामंतवाद और उद्योगों को नष्ट करने का कारण बनी, तो उसने एक नए तरह के सामंतवाद को भी आरोपित कर दिया। एक नए तरह का सामंतवाद हो गया जो कि बिना किसी कारण के आपकी चीज़ों को कब्जे में ले सकता था, बिना किसी कारण के वो आपकी ज़मीनों को हड़प सकता था, जो जमींदारी प्रथा की थी। वह ऐसा पूंजीवाद लाने का जरिया बना जो पूरी तरह ब्रिटिश सत्ता की दया पर कायम था। इस पूंजीवाद ने नए वर्गों को जन्म दिया। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करती हूँ। कल मैं वापस से फिर इसमें चर्चा करूँगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब